ये फ्रैंकफर्ट का सेंट्रल एरिया है। माशाल्लाह बहुत रौनक रहती है सारा दिन यहाँ पे। सारे शॉपिंग सेंटर भी यहाँ पे हैं। दरख्तों की काफ़ी अच्छी कटिंग की होती है और यहाँ पे लोग आगे बैठते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। ये सारे ब्रांड्स हैं इधर। ये फ्रैंकफर्ट की मशहूर बिल्डिंग्स हैं। घोड़े, मछलियाँ, गुब्बारे। ये फ्रैंकफर्ट की वो जगह है जहाँ पे शादियों की रजिस्ट्रेशन होती है सबकी। ये काफ़ी मशहूर बिल्डिंग है और काफ़ी हिस्टोरिकल है। ये फ्रैंकफर्ट का बहुत मशहूर म्यूज़ियम है और साथ ही आगे फ्रैंकफर्ट का दरिया शुरू होने वाला है। ये फ्रैंकफर्ट का बहुत मशहूर ब्रिज है। यहाँ से रिवर क्रूज़ भी चलते हैं और इस ब्रिज की खासियत ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने ताले लगाए हुए हैं। ख़ास तौर पे जो प्यार करने वाले जोड़े होते हैं उनके बारे में मशहूर है कि वो यहाँ पे आके ताले लगा के जाते हैं। जितना इस ब्रिज का अपना वजन है मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा ये तालों का वजन होगा यहाँ पे। ब्रिज भी माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। शाम को इसकी खूबसूरती में और इजाफा हो जाता है। दिन को एक अपनी खूबसूरती है, रात की एक अपनी खूबसूरती है। तालों को देखा जाए तो कम ही जगह बची हुई है जहाँ पे किसी ने ताला नहीं लगाया हुआ, और मज़ीद लोग लगाते जा रहे हैं दिन ब दिन, जिससे इसके वज़न में भी इजाफा होता जा रहा है। जब शाम को लाइट्स ऑन होंगी तो व्यू और भी बहुत ज़्यादा प्यारा हो जाएगा यहाँ से। ये सारी बिल्डिंग्स की जब लाइट्स ऑन होंगी। अभी रिवर क्रूज़ निकलने लगा है अपनी पोर्ट से। अभी ये ब्रिज के नीचे से गुजरेगा जहाँ पे हम खड़े हैं, जो तालों वाला ब्रिज मशहूर है। अभी हम जा रहे हैं
ले गए थे, तो तकरीबन 4.5 घंटे के बाद उन्होंने हमें टायर चेंज करके दिए हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव थे यहाँ पे, लेकिन बाद में उसने बोला कि मिस्टेक हो गई है, मैंने आपको प्राइस गलत दे दिया, लेकिन 366 यूरो 2 टायर्स के लिए उन्होंने। तो अदरवाइज़ हमने अभी तक स्टुटगार्ट में होना था। अब हम चूँकि लेट निकले हैं, शाम को लेट आएंगे। 2 जगह पे डिनर पे इनवाइटेड है, तीसरे पे यहाँ सब ने बोला हुआ है डिनर के लिए, डिनर हमारे साथ करना आगे। देखिए अब जहाँ किस्मत होगी वहाँ खाना खाएंगे सबको मिलके, और इंशाल्लाह शाम को कोशिश करेंगे वापस फ्रैंकफर्ट आ जाएं, और कल का दिन फिर फ्रैंकफर्ट के इर्द गिर्द ही गुजारेंगे इंशाल्लाह। मैं हूँ, मेरे साथ शाहिद साहब हैं और साथ रहमानी साहब हैं, तीनों दोस्त हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला खैर और खैरियत रखे, खैरियत से जाएँ और खैरियत से वापस आएँ। जर्मनी के विलेज इस तरह के होते हैं माशाल्लाह, कितने प्यारे प्यारे घर हैं। छोटा सा गांव है ये, लेकिन शहरों की तरह इसकी सहूलतें भी सारी यहाँ पे गांव में होती हैं। तो घर कितने प्यारे बने हुए हैं, नॉर्मली बहुत कम नजर आते हैं इस तरह के घर। एक तरफ सनसेट हो रहा है और दूसरी तरफ चांद निकला है माशाल्लाह, उसकी भी अपनी चमक है। ये सिंगल कैरेज वे है। नॉर्मली सिंगल कैरेज वे पे जब नेशनल स्पीड लिमिट का साइन आता है जर्मनी में, तो उसका मतलब है कि 100 किलोमीटर पर आवर, और मोटरवे पे वो साइन आ जाए नेशनल स्पीड लिमिट का, तो फिर जितनी आप दौड़ा सकते हैं, फिर नो स्पीड लिमिट। फ्रैंकफर्ट मेन शॉपिंग सेंटर में जब शाम के बाद स्टोर बंद हो जाते हैं, तो फिर भी यहाँ पे बहुत रौनक है माशाल्लाह। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैठे हुए हैं। ऑलमोस्ट शॉपिंग सेंटर सारे तकरीबन बंद होने का टाइम हो गया। कुछ शॉप्स बंद हो गई हैं, कुछ खुली हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे शाम गुजारने का भी अपना ही मज़ा है। ये फ्रैंकफर्ट का मेन सेंटर है। टर्किश डिनर है आज माशाल्लाह। देखने से ही पता चलता है कि इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये डिनर किसकी तरफ से है आज। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम फ्रैंकफर्ट में हैं और टर्किश रेस्टोरेंट से तारिक साहब ने और फहीम साहब ने डिनर का अरेंज किया है। रेस्टोरेंट का नाम है डोए डोए, और इनका खाना वाकई बहुत क्वालिटी का खाना था। तारिक साहब ने स्पेशल पहले भी बताया था कि इनका खाना बहुत मज़े का है, खाने का मज़ा है। मेरे साथ तारिक साहब हैं, ये शाहिद साहब के बड़े भाई हैं, उसके आगे फिर तारिक साहब हैं, मेरे बड़े भाई हैं, यानी कि दोनों बड़े भाई हैं। फिर फहीम साहब हैं, हमारे खास मेज़बान हैं तारिक साहब और फहीम साहब। आगे वसीम साहब हैं, और हमेशा की तरह मेरे साथ फिर शाहिद साहब हैं। यूके से मैं और शाहिद साहब दोनों फ्रैंकफर्ट आए हुए हैं, और जिनके हाथ में कैमरा है वो रहमानी साहब हैं। तो इनका ख़ुशी तौर पर मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने बहुत मोहब्बत का इजहार किया है। और जर्मनी की मेहमान नवाज़ी जिस तरह मैंने पहले भी जिक्र किया था कि वाकई बहुत शानदार रही है, इसलिए जिक्र ना करें और शुक्रिया अदा ना करें तो ये ज़्यादती होगी। तो सबका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ये जर्मनी का शहर है हाइडलबर्ग। ये इस वजह से हमारे लिए बहुत मशहूर है पाकिस्तानियों के लिए। जब अल्लामा इकबाल जर्मनी में आकर पढ़ते थे तो इस शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, और दरिया के सामने जो हिस्सा नज़र आ रहा है वहाँ उनकी रिहाइश है, और दूसरा उनके नाम पे एक रोड का नाम भी है। कोशिश करेंगे कि किसी वीडियो में मैं आपको वो जगह भी दिखाऊँ। बहुत प्यारा शहर है माशाल्लाह, और इतनी सफाई का मेयार बहुत अच्छा है। इलाका भी बहुत खूबसूरत है, काफ़ी हाइट के ऊपर है। जिस शादी पे आए हुए हैं ये हमारे कज़न अंजुम साहब, इनकी बेटी की शादी है, हमारी भी बेटी है। साथ रहमानी साहब हैं, साथ हमारे बहन शाहिद साहब हैं, साथ मेरे बड़े भाई हैं तारिक साहब, इधर शाहिद साहब हैं। ये तो हमेशा मेरे साथ होते हैं, साथ हमारे मेरा भतीजा है। और पीछे ताज़े नाम रख रहे हैं माशा अंजुम साहब ने जो अरेंजमेंट किया आज तक किसी ने नहीं किया यूरोप में।
बाहर सारा सेटअप लगा हुआ है, ताज़े नान लग रहे हैं। पहले गोलगप्पे थे, चाट थी, समोसे थे, सारा सिस्टम था स्टार्टर में। अभी साथ खाना होगा और फ्रेश नान। खाने में फ्रेश नान है, स्वीट डिश में रसमलाई है, साथ प्लेन राइस हैं, साथ चटनी वगैरह, दही बड़े हैं, साथ कबाब हैं, साथ चिकन है, साथ बिरयानी है, साथ मखनी दाल है, साथ लैम्ब चिकन और सैलड। उसके अलावा मेहमान हैं, साथ कोक स्प्राइट वगैरह जो आम नॉर्मली फंक्शन के इस्तेमाल होता है फंक्शन पे। हम इस वक्त कैले पहुंचने वाले हैं। सारे फेरी के साइन आना शुरू हो गए। थोड़ी देर में फेरी के करीब पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। इमिग्रेशन कराने के बाद फेरी पे बैठेंगे और 1.5 घंटे बाद इंशाल्लाह यूके होंगे। डोवर पोर्ट पे जाएंगे तो फिर आगे 2 घंटे लगेंगे घर जाते हुए। आगे फेरियां खड़ी हैं, हमारी P&O है। ये फ्रांस में कैले की पोर्ट है। कैले जिनको जिन अहबाब को नहीं पता, कैले पोर्ट का नाम है, इस जगह का नाम है। यहाँ पे मोस्टली क्यू लगती है, लेकिन आज काफ़ी क्वाइट है, लंबी लंबी लाइनें नहीं लगी हुई। 09 फेरी रेडी है, लगता है हम एंड पे जा रहे हैं। काफ़ी क्यू लगी हुई थी फ्रांस की तरफ, फ्रेंच इमिग्रेशन पे, उसकी वजह से हम एंड पे पहुंचने वाले हैं। कैले पोर्ट P&O की फेरी ऊपर जी। अंदर जाकर महसूस नहीं होता कि आप फेरी के अंदर हैं। इसीलिए इनमें आगे जाना पड़ेगा। इस वक्त हम कैले पोर्ट पे हैं फ्रांस में और फेरी में बैठ गए हैं। फेरी में आए और फिश एंड चिप्स ना खाएं तो फेरी का मज़ा ही पूरा नहीं होता। मेरे सामने माशाल्लाह शाहिद साहब हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे और खुश रखे, हमेशा मेरे साथ रहते हैं, हम इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारा प्यार भी कायम रखे। इस वक्त इसकी प्राइस जो है 2 फिश एंड चिप्स और 2 ड्रिंक दी है इन्होंने, 32 पाउंड एंड 90 पेंस। अभी थोड़ी देर में फेरी चलने वाली है, इंशाल्लाह फिर हम पहुँच जाएंगे। मैं स्पेशली तौर पे जर्मनी वालों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने मेहमान नवाजी की एक नई मिसाल कायम की है। बहुत से दोस्त अहबाब और कज़न जिनसे मैं नहीं मिल सका, उनसे मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि उनसे सबसे पहले मुलाकात हो। एक तो शादी थी और दूसरा एक दिन गाड़ी में भी प्रॉब्लम आ गई थी, हमारा टायर पंक्चर हो गया था, तो उसमें एक दिन वहाँ पे ज़ाया हो गया। सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से, सबको बहुत बहुत सलाम। और जर्मनी में स्पेशल मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।